हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल भारत देश के जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, जिसमें 27 लोगों की मौत हुई और 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यह कायराना हमला उस समय किया गया जब भारत देश के कोने कोने से पर्यटक वहां जम्मू कश्मीर के अंदर घूमने के लिए पहुंचे हुए थे। उसी समय दोपहर में इस हमले को कायराना हमले को अंजाम दिया गया और बताया जा रहा है कि पहलगाम में सबसे बड़ा आतंकी हमला इंटेलिजेंस बोली कि लश्कर का सैफुल्लाह मास्टरमाइंड है। अभी तक स्केच जारी किए गए हैं 3 आतंकवादियों के, आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तल्ला। अगर बात किया जाए तो पहलगाम में मंगलवार दोपहर हुए आतंकवादी हमले में 27 लोगों की मौत हो गई, 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। हमला उस वक्त किया गया जब वैसरन घाटी में बड़ी तादाद में पर्यटक मौजूद थे। मृतकों में यूपी, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा के पर्यटक हैं। नेपाल और यूएई के एक टूरिस्ट और 2 स्थानीय भी मारे गए हैं। सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पहलगाम अटैक के संदिग्ध आतंकवादियों के स्केच जारी किए हैं। इनके नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तल्लाह बताए गए हैं। इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया कि इस हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद है। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के विंग द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली है। इस बीच पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हमले से हमारा कोई हाथ नहीं है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए पहलगाम में जांच के लिए पहुंच गई है। पाकिस्तान ने अपना पुराना राग अलापना शुरू कर दिया है कि इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन भारतवासी कि अगर देखा जाए आज बड़े पैमाने पे कि पाकिस्तान के विरोध प्रदर्शन हो रहा है और आज संपूर्ण भारत देश कि बदले की आग में जल रहा है कहीं ना कहीं। जिस तरीके से इस कायराने हमले को अंजाम दिया गया है वह घोर निंदनीय कार्य किया गया है और इससे एक बार फिर मानवता को शर्मसार करके इन लोगों ने रख दिया। सुकून से ये लोग नहीं चाहते कि सुकून से कश्मीर की वादियों में जो लोग रह रहे हैं, जो किसी तरीके से अपनी रोजी रोटी को चला रहे हैं, ये पर्यटन को फिर से वहां पे भारी क्षति या नुकसान पहुंचाने की फिराक में ये अलगाववादी लगे रहते हैं। आज हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर में पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद शाह बैसरन घाटी पहुंचे। यहां उन्होंने हमले के पीड़ितों से बातचीत की और अधिकारियों से जानकारी ली। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का 2 दिन का दौरा छोड़ बुधवार सुबह भारत लौट आए। वे सुरक्षा की कैबिनेट समिति की बैठक करेंगे। बहुत ही बड़ा हमला है दोस्तों। पहलगाम, अगर हम बात करें, पहलगाम भारत के जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आपका है जम्मू कश्मीर का एरिया। और यही जम्मू कश्मीर में यहाँ पे देखा जाए तो इसी जम्मू कश्मीर में ये है बैसरान घाटी। पहलगाम एक बहुत ही शांत मनोरम स्थान है। यहाँ पे कहा जाता है कि पहाड़ी की ऊंचाई पे एक लंबा चौड़ा वहां पे मैदान है जहां लोग पर्यटन स्थल है, जहां बड़ी तादाद में भारत के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं। इसे जम्मू कश्मीर का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। पहलगाम भारत के जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश अनंतनाग जिले में है। यह स्थिति कहाँ है? अनंतनाग स्थित है। एक नगर अधिसूचित क्षेत्र है और इस नाम की तहसील का मुख्यालय है और अनंतनाग से 45 किलोमीटर दूर लिद्दर नदी के किनारे बसा हुआ है। पहलगाम एक लोकप्रिय स्थल और पर्वतीय स्थल है। अगर बात किया जाए तो पहलगाम में हुए इस कायराना आतंकी हमले की पूरी तरीके से मैं निंदा करता हूं। यह घिनौना कृत्य मानवता के विरुद्ध है और इसमें निर्दोष जीवन का नुकसान हृदय विदारक है। सभी को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है और शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं। ऐसे आतंकी हमले भले ही हमें दुखी करें, लेकिन हमारा एकजुट समाज और देश की संकल्प शक्ति इस अमानवीय ताकतों के आगे कभी नहीं झुकेगी। शांति और न्याय की आशा के साथ हम सभी प्रभावितों के साथ खड़े हैं। दोस्तों, यहाँ हम लोग उम्मीद करते हैं संपूर्ण भारत देश के जितने भी नागरिक हैं अपने भारत सरकार से ये उम्मीद और आशा करते हैं कि इन आतंकवादियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और इनको वही सजा दी जानी चाहिए जिस तरीके से इन लोगों ने निर्दोष और निहत्थे लोगों को गोलियों से भून दिया है। और अगर पाकिस्तान का हाथ इसके अंदर
पाया जाता है तो इसके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक बार उसको उसकी औकात याद दिलाने की जरूरत है ताकि भारत देश के ऊपर वह दोबारा निगाह उठा के न देखे। इसी के साथ आप सभी दोस्तों से विदा लेना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।